हमारा देश 2050 में कैसा होगा? रिपोर्ट्स के मुताबिक 2050 तक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। एक्सपर्ट की प्रेडिक्शन कहती है कि भारत की परचेजिंग पावर पैरिटी जो अभी $11 ट्रिलियन की है, वो 2050 में $40 ट्रिलियन की हो जाएगी। कैशलेस इंडिया 2050 में पेपरलेस करेंसी पूरी तरह खत्म हो जाएगी। सिर्फ डिजिटल करेंसी का इस्तेमाल होगा। हाल ही में भारत सरकार ने यूपीआई डिजिटल वाउचर लॉन्च किया था, जिसका इस्तेमाल लोग सैलरी पेमेंट, इलेक्ट्रिसिटी बिल, शॉपिंग जैसे सभी सर्विस को करने पे करते हैं। अगले 30 सालों में कई और डिजिटल करेंसी भारत में एंट्री करेंगी और डिजिटल पेमेंट को करना एक आम बात हो जाएगी। डिजिटल करेंसी के इस्तेमाल से पेमेंट करना आसान और सेफ और सिक्योर हो जाएगा। गगनचुंबी इमारतें बुर्ज खलीफा जैसी गगनचुंबी इमारतों को देखने के लिए हम दुबई, हांगकांग, न्यूयॉर्क जाते हैं, पर आने वाले सालों में भारत की मेट्रोपॉलिटन सिटीज भी इन गगनचुंबी इमारतों का घर बन जाएगी। कम जमीन, ज्यादा जनसंख्या की वजह से भारत के शहरों को माइक्रो अपार्टमेंट के जरिए बनाया जाएगा। फर्नीचर फ्लेक्सिबल एंड फोल्डिंग फैसिलिटी के साथ आएंगे, जिन्हें कहीं पर भी मोड़कर रखा जा सकेगा। कुकिंग में लगने वाले टाइम को सेव करने के लिए पैकेट फूड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इसे सिर्फ घर जाकर तलना, भुनना या गर्म करना होगा। ट्रांसपोर्टेशन भारत में ट्रांसपोर्टेशन में लगातार सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी हम इस सेक्टर में दुनिया से बहुत पीछे हैं। भारतीय परिवहन को सुधारने के लिए इस समय 10 से ज्यादा बड़े हाईवे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है, जो शहरों के बीच की दूरी को और कम करेंगे। 2050 तक भारत में हाइपरलूप टेक्नोलॉजी की एंट्री करने की संभावना है। इस टेक्नोलॉजी को एलन मस्क ने दुनिया के सामने रखा था और अब दुनिया भर की कंपनियां इस कॉन्सेप्ट पर काम कर रही हैं। हाइपरलूप टेक्नोलॉजी में एक टनल बिल्ड किया जाता है, जिसमें हवा का प्रेशर बहुत कम होता है, जिसमें ट्रेन की स्पीड आम स्पीड से 5 गुना ज्यादा होती है। पर 2050 तक भारत में यह टेक्नोलॉजी होगी, इस पर अभी बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और वो इसलिए क्योंकि 1965 में जापान में शुरू हुई बुलेट ट्रेन टेक्नोलॉजी को 7 दशक के बाद 2015 में देश में मुंबई से अहमदाबाद के बीच शुरू करने का ऐलान किया गया था। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट का काम 2023 तक खत्म होना था, लेकिन सिस्टम के इस प्रोजेक्ट में ढीलेपन को देखते हुए मुश्किल है कि बुलेट ट्रेन भारत में 2025 से पहले शुरू भी हो पाएगी। लेकिन इलेक्ट्रिक ऑटोमेटिक व्हीकल्स और ड्राइवरलेस कारें जल्द भारत की सड़कों में दौड़ती हुई नजर आएंगी। 2050 में भारत की सड़कों पर बिना ड्राइवर के चलने वाली कारें और बसें होंगी। फ्यूचर टेक्नोलॉजी इन इंडिया दोस्तों, भविष्य में भारत ही नहीं, हर देश में एक ही मूल मंत्र होगा, टाइम इज मनी। टेक्नोलॉजी टाइम सेविंग पर बेस्ड होगी और आज से कहीं ज्यादा सेफ, सिक्योर और हाईटेक होगी। भारत में इस साल 5G की एंट्री हुई है, लेकिन 2050 तक भारत में 8G भी आ चुका होगा और इंटरनेट स्पीड 5G जनरेशन से कई गुना ज्यादा फास्ट होगी। देश की 100% पॉपुलेशन सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो जाएगी और लोग जो रियल से ज्यादा वर्चुअल लाइफ में जिएंगे। 2050 में आज की तरह इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वायरिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब तक दुनिया में वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी बहुत आम बात हो जाएगी। जापान में तो वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर काम भी शुरू हो चुका है और जल्द ही दूसरे देशों में भी वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी पर अपनी टेस्टिंग शुरू कर देंगे। वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी के आने से इलेक्ट्रिक शॉक से होने वाले डैमेज 0 हो जाएंगे। एलन मस्क की कंपनी न्यूरालिंक ह्यूमन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी पर वर्क कर रही है। इस टेक्नोलॉजी की मदद से ह्यूमन को कंप्यूटर से कनेक्ट किया जा सकेगा। इसका मतलब हुआ कि कंप्यूटर ह्यूमन माइंड को रीड, स्कैन कर पाएंगे। 2050 तक यह टेक्नोलॉजी भारत और दूसरे देशों में भी पहुंच जाएगी। इस टेक्नोलॉजी की मदद से आइसोमेनिया, डिमेंशिया, अल्जाइमर जैसी न्यूरोलॉजिकल डिसीज का इलाज बहुत आसान हो जाएगा। भारत में भी फाइजर और डिक्सॉन सहित 10 से ज्यादा टेक कंपनियां इस पर कार्य कर रही हैं। 2050 में ये कोई भी बड़े बड़े स्मार्टफोन का इस्तेमाल नहीं होगा। फ्यूचर में स्मार्टफोन की टेक्नोलॉजी ब्रेसलेट, स्मार्ट वॉचेस में मिलने लगेगी। कंप्यूटर विजन, स्मार्ट न्यूज़पेपर, सोशल नेटवर्किंग, इंटेलिजेंस जैसी टेक्नोलॉजी डेली लाइफ का हिस्सा बन जाएंगी। 2050 के भारत में 3D प्रिंटिंग की मार्केटिंग मैन सेक्टर्स में शामिल हो जाएंगे और कार, बाइक्स जैसे व्हीकल भी 3D प्रिंटिंग मशीन से बनने लगेंगे। भारत की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री ऐसे सुपर मशीन डेवलप करेंगी, जिसकी मदद से फैक्ट्री में 24 घंटे काम पॉसिबल होगा। अस्पताल में ह्यूमन डॉक्टर से ज्यादा रोबोट्स कार्य करेंगे। स्पेस दुनिया भर के देश स्पेस का रहस्य जानने और दूसरे प्लैनेट्स पर जिंदगी ढूंढने के लिए लगातार स्पेस में रिसर्च कर रहे हैं। इसरो भी आने वाले सालों में कई बड़े मिशन को अंजाम देने वाला है। गगनयान, शुक्रयान, सन स्टडी जैसे मिशन सिर्फ भारत के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी मानव जाति के लिए स्पेस में कई नए दरवाजे खोलेगा। जिस स्पीड से दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनियां स्पेस पर वर्क कर रही हैं, उससे साफ है कि 2050 तक मार्स और दूसरे प्लैनेट्स पर लाइफ भी संभव हो। और जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया भर की स्पेस कंपनियां स्पेस टूरिज्म में एंट्री कर रही हैं, इसरो भी स्पेस टूरिज्म में एंट्री का रोड मैप तैयार कर रहा है।
इसरो का गगनयान मिशन स्पेस टूरिज्म की तरफ भारत का पहला स्टेप है। इस मिशन के लिए इसरो के 3 क्रू मेंबर्स को 7 दिनों के लिए स्पेस में भेजा जाएगा। अगर ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता है तो इससे इसरो की सर्विस आम लोगों के लिए भी ओपन हो जाएगी। फ्यूचर स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम। भारत को अगर 2050 में विश्व गुरु बनना है तो एजुकेशन सेक्टर पर सबसे ज्यादा कार्य करना होगा। भारत ने पिछले साल ही अपनी एजुकेशन पॉलिसी में बदलाव किए हैं, जिसका फायदा अगले 30 सालों में मिलने वाला है। अब स्कूलों में थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज पर फोकस किया जाएगा। नॉर्वे, अमेरिका जैसे देशों की तरह अब भारत में भी स्टूडेंट्स को हायर स्कूल के दौरान वोकेशनल कोर्सेज कराए जाएंगे और समर वेकेशन में इंटर्नशिप करवाई जाएगी। कोडिंग और साइंटिफिक नॉलेज सिर्फ साइंस स्ट्रीम के बच्चों के लिए ही नहीं होगा। टेक्नोलॉजी मॉडर्न इंडिया की पहचान बनने वाला है, इसलिए स्कूल्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्स की एंट्री होगी। 2050 में नोट्स, बुक्स और किताबें शायद म्यूजियम में देखने को मिलें, क्योंकि भारत के स्कूलों में स्मार्ट क्लासेस की एंट्री तो पहले ही हो चुकी है और जल्द ही बुक्स और नोटबुक्स की जगह आईपैड जैसे डिवाइसेस के जरिए स्टूडेंट्स अपना स्कूल वर्क और होमवर्क किया करेंगे। 2050 का भारत वर्ल्ड एजुकेशन का सेंटर होगा। न्यू टेक्नोलॉजी पॉलिसी के अंडर भारत में 100 से ज्यादा फॉरेन कॉलेजेस को एंट्री मिल चुकी है। 2030 तक देश के हर डिस्ट्रिक्ट में मल्टी डिसिप्लिनरी कॉलेज बनाने का टारगेट रखा गया है। एक्सपर्ट्स की माने तो 2050 तक भारत की लिटरेसी रेट 90% से ऊपर होगी, पर यह सब कैसे होगा ये कहना अभी मुश्किल है, और वो इसलिए क्योंकि महामारी के बाद आई गरीबी की वजह से हजारों बच्चों को स्कूल ड्रॉप आउट कर दिया है। गरीब परिवार से आने वाले बच्चे किताब भी मुश्किल से खरीद पाते हैं। ऐसे में स्कूल डिजिटलाइज्ड हो जाते हैं तो उनके पास स्मार्टफोन और आईपैड जैसे गैजेट्स कहाँ से आएंगे। सरकार को अगर भारत के स्कूल को स्मार्ट बनाना है तो स्कूल से पहले ये सारी सुविधाएं मुहैया करानी होंगी। इंडियन डिफेंस पावर। भारत को शक्तिशाली देश बनना है तो डिफेंस पावर पर भी कार्य करना होगा। भारतीय सोल्जर्स का जंग में कोई मुकाबला नहीं है, पर आने वाले सालों में वार हथियारों से नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी से लड़ी जाएगी और इसकी तैयारी भी भारत ने शुरू कर दी है। भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी लगातार अपने टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव कर रही हैं और जल्द ही इंडियन डिफेंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी शामिल कर लिया जाएगा। 2050 की इंडियन डिफेंस फोर्स में हाईटेक वेपन्स और एयरक्राफ्ट के साथ रोबोटिक टेक्नोलॉजी भी होगी। इसे जंग में कैजुअलिटीज का खतरा 0 हो जाएगा। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ मॉडर्न रेडियो सिस्टम की 1000 करोड़ की डील साइन की है। इस टेक्नोलॉजी से इंडियन आर्मी का टेक डिपार्टमेंट पहले से ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और हार्श से हार्श कंडीशन में भी जंग कर पाएगा। इजराइल की फेमस टबोर X95 राइफल्स की टेक्नोलॉजी भी भारत इजराइल से खरीद चुका है और अब ये राइफल्स भारत में ही बनेंगी। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स की माने तो 2050 तक भारत वैश्विक लीडर बन जाएगा। सबसे ज्यादा पॉपुलेशन होने की वजह से भारत की वर्क फोर्स और प्रोडक्शन पावर सबसे ज्यादा होगी। हायर परचेजिंग पावर की वजह से दुनिया की मोस्ट ऑफ द MNC कंपनीज के ऑफिसेस इंडिया में ही होंगे। अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दें।